मेष राशि के जातकों के लिए मंगल उनके स्वामी होते हैं। वही गुरु और शनि योग कारक ग्रह माने गए हैं। साल की शुरुआत में शनि 17 जनवरी को कुंभ राशि में आकर अपने लाभ स्थान से गोचर करेंगे। साल के मध्य में देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को मेष राशि में गोचर कर आपके लग्न में ही होंगे और साल के उत्तरार्ध में राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में 30 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए यह साल काफी अच्छा रहने वाला है। ग्रहों की चाल इस बात का संकेत कर रहे हैं कि आपको अच्छे अवसर मिलने वाले हैं और अगर आप उन अवसर का फायदा उठाते हैं तो आपको ऊंचाइयां छूने से कोई नहीं रोक पाएगा। जनवरी फरवरी आपके लिए साल की शुरुआत में लग्न में राहु, सूर्य भाग्य और शनि दशम में होंगे। साल की शुरुआत में ही आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है। इसके अलावा आपके द्वारा की गई यात्राएं सफल होगी। अपने गुरु और देवताओं की कृपा से कार्यस्थल पर अच्छा सम्मान आपका होगा। राहु लग्न में बैठकर आपको थोड़ा दिशाहीन करने का भी काम करेगा, इसलिए मित्रों की सलाह पर सोच समझकर काम करना होगा। 17 जनवरी के बाद जब शनि लाभ स्थान में होंगे तो राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर शुभ रहने वाला है। आपको अपने उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। फरवरी के माह में मंगल और शुक्र की चाल अनुकूल होगी। वाणी भाव में मंगल और लाभ में शुक्र भोग प्रदान करने वाले होंगे। अपने प्रेमी के साथ अच्छा और रोमांटिक समय बिताने वाले हैं। पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। इस समय आपको बृहस्पति का साथ भी मिलेगा और प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा। जो युवा है वो अपने किसी साथी की ओर आकर्षित होकर प्रेम में पड़ जाएंगे। यह महीना लेखन कला से जुड़े लोगों के लिए भी बढ़िया होगा। जो लड़कियां फैशन और ग्लैमर के फील्ड में काम कर रही है उन्हें इस समय फायदा होगा। इस समय जो स्त्री जातक अपना काम शुरू करना चाह रही है उनको परिवार की मदद मिलेगी। मार्च के महीने में मंगल देव मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो आपके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। मंगल का गोचर आपके पराक्रम भाव में आने से आपके भाइयों का सहयोग व नए काम की शुरुआत होगी। आप जो कारोबारी सिलसिले में यात्रा करेंगे वो सफल होगी। इस समय गुरु की दृष्टि भी चौथे भाव पर आएगी जिससे घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। अप्रैल के अंत में देव गुरु बृहस्पति आपके लग्न से ही गोचर करेंगे जिसके प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही प्रकार का निखार आएगा। जो निसंतान दंपति है उन्हें संतान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। संतान पक्ष की तरक्की और शेयर बाजार से बढ़िया मुनाफा होगा। इस समय सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे जातक सफल होंगे। दाम्पत्य जीवन का पूर्ण सुख और आनंद इस समय आप लेंगे। इस गुरु के प्रभाव से आपके भाग्य की वृद्धि संभव है। अपने पिता और गुरु के माध्यम से आपका कोई नया काम हो सकता है। मई जून शुक्र और मंगल के प्रभाव के कारण आपका मन किसी संपत्ति को खरीदने में जा सकता है। इस समय आर्थिक स्थिति को देखकर चलना होगा। लग्न का राहु और लाभ भाव में बैठे शनि की पंचम पर दृष्टि थोड़ी अड़ियल रवैये को जन्म दे सकती है। इस समय किसी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण आपको दिक्कत दे सकता है। लग्न में उच्च के सूर्य का गोचर राहु से युति कर ग्रहण दोष का निर्माण करेगा जिससे सरकारी काम से जुड़े लोगों को कठिनाई आ सकती है। इस समय आपके अहंकार में वृद्धि हो सकती है। जुलाई के बाद सूर्य बुध और अनुकूल बृहस्पति के कारण आप महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करेंगे। विदेश भाव के स्वामी के लग्न में होने से विदेश यात्राओं का सुख साल के मध्य में प्राप्त हो सकता है। व्यापारी वर्ग के जातकों के लिए समय बढ़िया रहेगा। इस समय आपको अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना होगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी गलतफहमी के कारण कोई समस्या जन्म ले। सितंबर और अक्टूबर में आपके जीवन में भविष्य को लेकर रूपरेखा तैयार होगी। राहु का गोचर आपके लग्न से हटकर 12वें भाव में आ जाएगा और आप गुरु चांडाल योग से भी मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में एक बार मधुरता आएगी। जिन जातकों के प्रेम प्रसंग में समस्या आ रही थी उन जातकों को अब अनुकूल परिणाम मिलेंगे। बृहस्पति की दृष्टि वित्त से जुड़े मामलों में आपको सफल करेगी। नवंबर दिसंबर राहु का गोचर आपको विदेश से लाभ और साल के अंत में विदेशी यात्रा का सुख प्रदान करेगा। इस समय नौकरी में आप बढ़िया प्रदर्शन करने में सफल होंगे। एकादश भाव के शनि लग्न के गुरु और शुक्र के प्रभाव से एक अलग आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव आप करेंगे। पारिवारिक शांति बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए साल का उत्तरार्ध थोड़ा कठिन बना रह सकता है। स्वास्थ्य को लेकर साल के शुरुआत के 4 महीने सजग रहें। गुरु के लग्न में आने से भाग्य में वृद्धि और सेहत में सुधार होगा। कुल मिलाकर मेष राशि के जातक अपने करियर में इस साल वो हासिल करने वाले हैं जो उन्होंने सोचा है।